जय जिनेंद्र। आवारा सितारे राहुल चंजन के साथ आज अध्याय दूसरा देखेंगे, जो कि कल हमने आगे छोड़ा हुआ था। जन्म हमने देख लिया था। आज दूसरा अध्याय देखते हैं, नटखट बचपन। नटखट बचपन नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा क्या मस्ती होने वाली है, क्या खुशियाँ आने वाली है। जो घर में खुशियों का माहौल तब तक रहता है जब तक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता है। कुछ पेरेंट्स परेशान हो गया, चलो गया स्कूल, 2-3 घंटे छुट्टी मिली। कभी कभी हम लोग को भी फील होता है कि हाँ चलो 2-3 घंटे छुट्टी मिली, कुछ कर सकते हैं। और बट लेकिन जब तक बच्चा पैदा होता है, कुछ महीने बाद से लेके ये 3 साल तक का हम ड्यूरेशन इसमें सेट किए हुए हैं नटखट बचपन पे। बच्चा पहली बार जब चलता है, पहली बार जब बोलता है, जब खड़ा होता है, तो उसको देख के हम उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश बहुत बार करते हैं। विश्वास मानिए 99% आप फेल हो जाते हैं। क्यों? जब तक बच्चा स्माइल करता है, जब तक कैमरा निकलता है, ऑन होता है, तब तक बच्चे का मूड बदल गया। जब तक वो कुछ ऐसी शरारत करता है तब तक वो पल बीत गया। तो बस वो आँखों से ही जिया जाता है वो पल, और सिर्फ यहाँ की मेमोरी पे सेट हो जाता है। जब कभी उसको आप देखिए और सोचिए तो आप उसी पल पे पहुँच जाते हो। बट लेकिन आप किसी को दिखा नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये आपकी प्यार है जो आपके अंदर ही रह जाता है। इसलिए कहते हैं ना, हर किसी की फीलिंग अलग अलग होती है। माँ की फीलिंग अलग है, बाप की फीलिंग अलग है। क्योंकि बच्चा माँ के सामने शरारतें करता है लेकिन वो अलग तरह की, लेकिन बाप के साथ जो शरारतें वो करता है बच्चा, वो एकदम यूनिक होती है। वो सिर्फ पापा ही समझ सकते हैं, उसके बाप ही समझ सकते हैं, उसके फादर ही समझ सकते हैं, उसके डैडी ही समझ सकते हैं। बहुत प्यारा पल रहता है जब बच्चा आपसे जिद करता है। बोलना नहीं जानता लेकिन वो आपको ऊँ करके उधर लेके जाएगा। कुछ सामान उसको चाहिए तो वो उठवा लेगा। मेरी गुड़िया बिना कुछ कहे 2.5-3 साल तक सारा काम इशारों से करवाती थी। हाथ दिखाएगी, उंगली दिखाएगी, पर लेकिन उसका सारा काम कर भी दिया जाता था। कुछ लोग बोलते थे मत करो, बोलेगी नहीं, ऐसे ही अपने इशारों से सारा काम हो जा रहा है, हो जाने दो। तो आप लोग कर देते हो तो हो जाता है। यार ठीक है यार, बचपन है, जी लेने दो। जितना है उसके अंदर उसको जी लेने दो। क्योंकि उसकी खुशियों के साथ उसका जो काम करते थे वो हम करते थे, तो हम लोग को भी खुशियाँ मिलती थी। तो उसी के बचपन पे कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको देख के सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे याद नहीं हो रही हैं, क्योंकि लिखी तो मैंने ही है बट लेकिन ऊपर नीचे हो जा रही हैं हर बार, इसलिए देख के सुनाता हूँ। नटखट बचपन। नटखट बचपन तेरा बहुत याद आता है, माना कि कल की ही बात थी ये। मासूम सी हंसी तेरे चेहरे पे जब जब आती है, मन करता तस्वीर पे तुझको रोक लूं जैसे। तुम थी मेरी खुशियों की चाबी, तेरे आने से ही खुली थी बंद किस्मत मेरी जैसे। तुमने ही मेरी सोई सी दुनिया थी जगाई, तेरे आने से ही नई सुबह हो आई हो जैसे। तुमने जब हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी मेरे, मानो कोई फरिश्ता हाथ पकड़कर उठा रहा हो जैसे। कुछ पल तेरा कदम से कदम मिलाकर चलना, लगता है लक्ष्मी चल दी हो साथ मेरे जैसे। तुमने पहले भले मुझे ना था पुकारा, तुमने पहले भले मुझे ना था पुकारा, तुम्हारा पहले माँ बोलना ही खुशियों से भरा हो जैसे। तेरी खुशियों की तैयारी पर लगा हूँ ऐसे, जैसे बचपन से कोई काम रह गया हो अधूरा जैसे। जैसे बचपन से कोई काम रह गया हो अधूरा जैसे। तेरा गोद पे मेरी ऐसी खुशी खुशी सो जाना, मानो बाप की बाहों पे बहता हो कोई झरना सा जैसे। बस तेरी हर फरमाइश को करते हैं पूरी, बस तेरा दिया हुआ ही तुझको देना हो जैसे। बस समझ नहीं आता उम्र के साथ आखिर बड़ा कौन हो रहा है। तुम हर रोज बड़ी होती नजर सी आ रही हो और हम तुम्हारे साथ बचपन जीते जा रहे हो जैसे। क्योंकि नटखट बचपन तेरा बहुत याद आता है, माना कि कल की ही बात थी, पर तेरा बचपन बहुत याद आता है। ये थी कुछ लाइनें बचपन के लिए। क्योंकि बेटियां इस कदर प्यारी होती हैं कि उनका प्यार तो हर स्टेप पे अलग अलग होता है। उनका प्यार से आपके साथ सो जाना, आपके कंधे पे नहीं, आपके गले पे, आपके सिर पे उसका हाथ रख के ऐसे सो जाना, मानो जो सुकून मिलता है ना,
वो कहीं नहीं मिल सकता। बेटियां होती बहुत प्यारी हैं, हर कदम हर पल आपके साथ रहती हैं। तैयार होती हों तो इतरा के आपको दिखाती हैं। माँ से तो तैयार हो जाती हैं, पर लेकिन पता नहीं क्यों अपने पापा से शर्माती हैं और फिर इतराती हैं, ताकि उसके पापा उसको गोद उठा सकें, उसके बाप उसको गोद उठा सकें, उसके डैडी उसको अपने गले से लगा सकें। फिर पूरा मेला दिखाने अपने कंधों पे ले जाते हैं। दुनिया कहती है देखो एक बाप अपनी बेटी घुमाने आया है। कल को विदा कर देगा ये आंसुओं की नई टोली लेके आया है। बहुत छोटी है, बट लेकिन अभी से कभी कभी डर सा लगता है। बस इसी साथ कहते हैं नटखट बचपन। जी लीजिए, बच्चे हैं छोटे तो उसके साथ जी लीजिए। काम होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। बच्चों के साथ बच्चे बन के जी लीजिए। बस यही चीज़ इसी समय पर रह जाएगा, बाद में सिर्फ यादें जाएंगी। तो बचपन जीने का मौका ज़िंदगी में 2 बार या 3 बार मिलता है। अगर बच्चे 2 हैं तो 2-3 बार मिल गया, एक आपका खुद का जो कि याद नहीं रह जाता। लेकिन बच्चों का बचपन आपके आंखों के सामने बीत रहा है, तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह बच्चों का बचपन जी लीजिए। मस्ती से ज़िंदगी बीतेगी, विश्वास मानिए। अल्टीमेट